डियर बीएससी स्टूडेंट्स, आपके मैथ फर्स्ट पेपर के दूसरे चैप्टर ग्रुप एंड सब ग्रुप चैप्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको स्क्रीन पर क्लैरिटी के साथ नहीं दिख रहा है तो आपको वीडियो को रोककर ऊपर थ्री डॉट्स पर राइट साइड में क्लिक करके जो सेकंड ऑप्शन है वीडियो क्वालिटी का, वहां पर जाना है और 144 पिक्सल अगर आपका सेलेक्ट है तो उसे 480p यानी कि हाई सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इससे आपको वीडियो बहुत ही क्लियर दिखेगी। जो ये वाली वीडियो चल रही है तो इसके नीचे डेली टॉक बीएससी क्लास जो लिखा है वहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आप होम टैब में पहुँच जाएंगे हमारे चैनल के होम स्क्रीन पर। आप यहाँ पे भी वीडियोस को देख सकते हैं, बट आपको दूसरे टैब यानी कि वीडियोस पर जाना है और फिर इस टैब में आप हमारी सारी जो पिछली वीडियो एकदम क्रम से आपको मिलेंगी, सीरीज़ में मिलेंगी 1 बाय 1। आप यहाँ से जाके हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको चैप्टर्स चाहिए आपके बीएससी के तो आप ये वीडियोज़ के राइट वाले टैब को क्लिक करें, प्लेलिस्ट वाले टैब को। इसको टैप करने के बाद आपको चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट और चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ है सब एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप वापस से होम टैब पर आइएगा और यहाँ पे जो सब्सक्राइब लिखा है इसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, तभी जाके हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। ग्रुपोइड को जानने के लिए आपको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। सिस्टम क्या होता है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। सिस्टम का मतलब अगर हमारे पास एम्प्टी सेट यानी कि नॉन एम्प्टी सेट और किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होगा तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। बेसिकली means that combination of non-empty set or any binary operation which is denoted by symbol O here is called system। तो ये सिस्टम कहलाता है कॉम्बिनेशन। तो इसी सिस्टम को हम ग्रुपोइड कहेंगे अगर हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इन शॉर्ट, अगर हमारा सिस्टम क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर ले रहा है तो हमारा सिस्टम ग्रुपोइड बन जाता है। तो सिस्टम में एक फैक्टर होता है नॉन एम्प्टी सेट जी। तो नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ज़रूर होंगे। जैसे कि अगर मैं इसी एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट जी में से दो एलिमेंट्स को ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ए और बी को लिया गया है, ठीक है। और ये जो बाइनरी ऑपरेशन मेरा नॉन एम्प्टी के सेट के साथ कॉम्बाइन रहता है, इसी बाइनरी ऑपरेशन को अगर मैं इन्हीं दोनों एलिमेंट्स के बीच में लगा के ऑपरेट करूं तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा अगर वह भी हमारे नॉन एम्प्टी सेट जी में से बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को हमारे सिस्टम ने फॉलो कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम ग्रुपोइड बन जाएगा। तो बेसिकली सिस्टम ही ग्रुपोइड होता है अगर यह क्लोजर प्रॉपर्टी को नियम अनुसार फॉलो कर लेता है। जैसे एग्जांपल, वैसे ये आप नोट कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, बस मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए जो मेरा नॉन एम्प्टी सेट है वह सेट मैंने यहाँ पे यह वाला लिया है, यानी कि यहाँ पर मेरा नॉन एम्प्टी सेट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है उसकी जगह पर मैं कोई भी साइन ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये प्लस का साइन लिया है। तो यानी कि ये जो मेरा सभी सेट हैं और ये बाइनरी ऑपरेशन है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो यह मेरा एक सिस्टम बन गया। तो अब देखना यह है कि यह मेरा सिस्टम क्या ग्रुपोइड कहलाता है या नहीं। इन शॉर्ट, क्या यह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर ले रहा है या नहीं। इसे समझने के लिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक से लेकर जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसको हमने कैपिटल एन नाम दिया है इस सेट का। अगर मैं इस सेट में से 1 को और 4 को सेलेक्ट करता हूँ और एग्ज़ाम्पल में जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है प्लस का, उस प्लस को इन्हीं 1 और 4 एलिमेंट्स के बीच में अप्लाई करके ऑपरेट करता हूँ, तब मुझे यहाँ पर 5 मिलता है रिज़ल्टेंट। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी में हम यही देखते हैं जो रिज़ल्टेंट आया है
क्या वह सेट जी में, यानी कि यहाँ पर हमारा जो सेट जी की जगह n है इसमें अवेलेबल है कि नहीं है। तो यस, इसमें यहाँ पर 5 अवेलेबल है, यानी कि इसका मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है वो भी इसी सेट में हमें मिल गया जिस सेट में ये 1 और 4 एलिमेंट था। इसका मतलब कि हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इस सिस्टम ने फॉलो कर लिया है, यानी कि इस नॉन एम्प्टी सेट ने ये प्लस वाले बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को अच्छे से फॉलो कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरह ये हमारे सिस्टम ने जब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिया है तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? यस, इस सिस्टम को हम ग्रुपोइड अब कह सकते हैं। इसी तरह जो ये एग्जांपल है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। हमने ए लिया, जैसे कि यहाँ पे 1 लिया था, फिर उसके बाद हमने बी लिया, फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन को दोनों के बीच लगाया, फिर जो हमें रिजल्टेंट मिल गया जो कि हमारा 5 था वो भी इसी सेट में से मिल गया। और ऐसा सिर्फ 1 और 4 लेने पर नहीं हो रहा है, ऐसा आप कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ लेकर उसके बीच में ये प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाकर जो रिजल्टेंट है उसको चेक कर सकते हैं और हर बार यही रिजल्टेंट इस सेट में हमको मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर फॉर एवरी एलिमेंट्स वाले साइन का यूज़ किया है। यही अगर मैं कोई दूसरा सेट ले लेता हूँ, सपोज़ दैट मैंने सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की जगह पर मैंने सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ले लिया और बाइनरी ऑपरेशन मैंने यहाँ पे वही लिया है जो कि मैंने प्लस लिया था पिछले वाले सेट के साथ। तो यहाँ पर भी ये वाला जो सिस्टम है इसको भी हम ग्रुपोइड कहेंगे क्योंकि यह भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेगा।